नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो नया नोटिफिकेशन है भर्ती का, ये प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, दक्षिण कमान, पूना के द्वारा जारी किया गया है। और ये डिफेंस के अंतर्गत आने वाला एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंतर्गत आता है। प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस स्टेट की जो साउथ कमांड है, दक्षिणी कमान है पूना में, उसके द्वारा ये भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं वो आपको केवल और केवल ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म है, एक सेट परफॉर्मा है, उसके ऊपर भरकर आपको इन सभी पदों के लिए अप्लाई करना होगा। इन सभी पदों के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या आपकी एज लिमिट रहेगी और कौन कौन से पदों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर भर्ती का छोटा बड़ा अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे देखते हैं कौन कौन से पद हैं। इन सभी पदों के लिए जो आयु की गणना है वो 15 जनवरी 2022 को की जाएगी। 15 जनवरी 2022 ही इस भर्ती की अंतिम तारीख है। जो सबसे पहला पद है, 7 पद हैं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के कुल 7 पद हैं। इन 7 पदों में से सामान्य श्रेणी के लिए, जनरल श्रेणी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है। और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 2 पद आरक्षित किए गए हैं। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पे लेवल 7 की वैकेंसी है। इसके बाद है उप मंडल अधिकारी ग्रेड 2 के कुल 89 पोस्ट हैं। इन 89 पोस्ट में जनरल श्रेणी के लिए 36, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 4 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 16 पद हैं। कुल मिलाकर ये 89 पोस्ट के लिए उपमंडल अधिकारी ग्रेड 2 की वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और उपमंडल अधिकारी ग्रेड 2 की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी टंकक का एक पद है जो कि आपका जो है ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया और 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जो है हिंदी टंकक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जो, और शैक्षणिक योग्यता आपकी इस प्रकार से रहेगी। जो कनिष्ठ हिंदी अनुवादक यानी कि जूनियर जो ट्रांसलेटर है उसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है, अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन स्तर पर परीक्षा के माध्यम से के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्नातक उपाधि प्राप्त कर रखी होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में प्रस्नातक उपाधि हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से तथा अंग्रेजी या हिंदी अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में या तो स्नातक स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक रूप में आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार से जो जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी है इसमें सब डिविजनल ऑफिसर की यानी कि उपमंडल अधिकारी ग्रेड 2 की। इसके लिए जो जरूरी योग्यता है वो मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखा होना चाहिए। और इसके अलावा मैट्रिक के अलावा सर्वेक्षण या ड्राफ्ट्समैनशिप में सिविल में किसी भी पंजीकृत या मान्यता प्राप्त संस्थान का कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप उपमंडल अधिकारी ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हिंदी टंकक यानी कि टाइपिस्ट की जो बात करें उसके लिए जो योग्यता है, मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। और हिंदी टाइपिंग में आपका कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 200 अंकों की लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन 120 अंक के जो प्रश्न होंगे वह सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान या हिंदी व्याकरण अनुवाद संबंधी प्रश्न शामिल होंगे। और इस प्रकार की परीक्षा 80 अंक, जिसमें अवतरण का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी शामिल होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। इसी प्रकार उपमंडल अधिकारी ग्रेड 2 के लिए जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी और 150 अंकों की लिखित आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा पत्र द्विभाषीय में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। लिखित परीक्षा के घटक तकनीकी ज्ञान के 100 अंक होंगे
और सामान्य ज्ञान योग्यता 25 अंक की, सामान्य ज्ञान अंग्रेजी 25 अंक के होंगे। इस प्रकार आपका एक 150 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा पास करने के बाद आपका कौशल परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा के अगले यानी कि दूसरे दिन आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके बाद आपका जो हिंदी टंकक है, हिंदी टाइपिस्ट की भी जो रिटन एग्जामिनेशन है वो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों के MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे और लिखित परीक्षा में आपका हिंदी भाषा, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, हिंदी व्याकरण, मानसिकता, क्षमता के ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा लिखित परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। इस प्रकार आप अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की लिमिट आपको पहले बता चुके हैं और ऊपरी आयु सीमा में जो कैंडिडेट छूट प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको ऊपरी आयु सीमा में भी, जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है, शारीरिक विकलांग के लिए 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं इन सभी पदों के लिए आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एक निर्धारित परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा को भरकर आपने साधारण डाक के माध्यम से एक लिफाफे के अंदर डालकर, जिस पर आपने कनिष्ठ हिंदी अनुवादक उपमंडल अधिकारी 2 हिंदी टंकक पद हेतु आवेदन लिखा हुआ होना चाहिए और ये साधारण डाक के माध्यम से आपको प्रधान निदेशक रक्षा संपदा दक्षिण कमान ECHS पॉलीक्लिनिक के पास कोंडवा मार्ग पुणे महाराष्ट्र 411040 के पते पर आपने साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। इस एडवर्टाइजमेंट में केवल साधारण डाक के माध्यम से भेजने का ही एक प्रावधान रखा गया है। रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट आप इन पदों के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं कि आपको इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो किस प्रकार से आपको पे करनी होगी। और उससे पहले आप जान लें, इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 26 पर बताया गया है कि जो आपने आवेदन भेजने हैं वो 15 जनवरी 2021 से पहले आपने अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दें। और जो कैंडिडेट असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति जिलों और पणजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के उपमंडल अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के रहने वाले हैं अभ्यर्थी हैं, उन्हें आवेदन पत्र जमा करवाने हेतु 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। यानी ये 15 जनवरी 2022 के बाद जो इन राज्यों के रहने वाले हैं उन्हें 2 हफ्ता का समय और दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें, इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 29 पर दर्शाया गया है। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट आपने 200 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट आपने प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा दक्षिणी कमान पुणे के पक्ष में आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय दक्षिण कमान शाखा पुणे एक में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 200 रुपये आपने शुल्क जमा करवाना है। यानी कि आपने डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपये का बनवाना है और 200 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा दक्षिण कमान पुणे के पक्ष में आपने बनवाना है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन्हें पात्रता के कारण शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। यानी कि इन जातियों के कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। आवेदन जो पत्र है या वो एडवर्टाइजमेंट है या एप्लीकेशन फार्म है वो आप जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट्स दिखाई पड़ रही होंगी, इन वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। मेन वेबसाइट है www.dgde.gov.in जो कि महानिदेशक रक्षा संपदा नई दिल्ली की वेबसाइट है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 4 वेबसाइट आपको और दिखाई पड़ रही होंगी जो निदम की हैं, छावनी परिषद पुणे की हैं, छावनी परिषद दिल्ली, छावनी परिषद बैरकपुर की हैं। इन सभी वेबसाइट से आप अपना जो ये फुली एडवर्टाइजमेंट है और एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक माध्यम आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी आप अपना एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन को जानने के लिए, नए नए जॉब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।